हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फॉरम। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर से रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक देखना आप सभी। और आप सभी को पता होगा एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम पैटर्न इस बार का चेंज हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 270 का होने वाला पेपर और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि एफ का अर्थ है प्लस, पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, टी का अर्थ है भाग और के का अर्थ है माइनस, तो आपको इसमें पुट करना है जो आपको अक्षर सीरीज दे रखी है और यहाँ पे आपको पुट करने के बाद आंसर निकालना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का इसमें नेम लगता है, तो बोर्ड मार्क्स के नेम से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे इसे 40। उसके बाद टी की जगह पे क्या उसने बोला है, टी की जगह पे टी का अर्थ है भाग, तो टी की जगह पे भाग कर लेंगे 8, ठीक है। उसके बाद एफ का अर्थ है प्लस, उसके बाद 16, फिर पी का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 4 है। उसके बाद के का अर्थ दे रखा है, सुने, के का अर्थ है माइनस, तो उसके बाद दे रखा है 13। अब आप देखो पहले इसमें क्या सॉल्व होता है भाग, तो 8 × 40 5 आ जाएगा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है 16 × 64, ये 64 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे प्लस के 5, उसके बाद 64 कितना होता है 69। 69 में से आप 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 52 आ जाएगा ना। 52 आएगा, कितना आएगा, तो 52 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम 69 में से 13 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इस तरह आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ADETP को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में GVMN को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको DTPQUV को कैसे लिखा जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कोडिंग लगाई है। ए में हम 3 जोड़ेंगे D आएगा, D में हम 3 जोड़ेंगे G आएगा। उसके बाद देखो क्या है, E में हम 3 जोड़ेंगे तो H आएगा, T में हम 3 जोड़ेंगे W आएगा और P में हम 3 जोड़ेंगे S आएगा। आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर G से हम 3 जोड़ेंगे J आएगा, B से हम 3 जोड़ेंगे 22 आएगा, क्योंकि B आता है 22 पर और 3 जोड़ने पर 25 पर आता है 22। उसके बाद M में हम 3 जोड़ेंगे P आएगा, N में हम 3 जोड़ेंगे Q आएगा। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब उसी लॉजिक को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। D में हम 3 जोड़ेंगे तो G आएगा, उसके बाद T में हम 3 जोड़ेंगे तो W आएगा, P में हम 3 जोड़ेंगे तो S आएगा, Q में हम 3 जोड़ेंगे T आएगा, U में हम 3 जोड़ेंगे X आएगा और B में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। तो आपको समझ में आया होगा किस ऑप्शन में ये हमारे जो, तो GWS और TXY एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकंड ऑप्शन। तो इसका पैटर्न सेकंड ऑप्शन हो जाता है। आपको समझ में आया होगा, इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। आपको फिर यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का नेम लगाना है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है, इसमें जो चिन्ह दे रखे हैं, जैसे प्लस माइनस के ये चिन्ह अरेंज करने मतलब बदलने हैं। जैसे कि 7, उसके बाद माइनस को क्या माना है इसने, तो माइनस का अर्थ बोला है उसने मल्टीप्लाई, तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है 2, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला है उसने, मल्टीप्लाई का अर्थ है इसने बोला है प्लस, तो प्लस कर देंगे 14 आ जाएगा। अब भाग का मतलब क्या बोला है उसने, भाग का मतलब है यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर देंगे 96 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ बोला है उसने भाग, तो भाग कर देंगे। अब देखो पहले करते हैं भाग को सॉल्व, तो 12 × 8 = 96, 8 बार। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई को करेंगे सॉल्व फिर, तो 7 दूनी 14, ये 14 हो गया और ये प्लस का 14 यहाँ पे ऑलरेडी है। माइनस के यहाँ पे कितना था 8। अब देखो यहाँ पे प्लस के 14 28 हो जाएगा और माइनस के 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस तरह आपको करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके एसएससी एमटीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही अत्यावश्यक होता है एग्जाम में। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी कूट भाषा में स्टे को इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखो ये दमदार क्वेश्चन है, इसे करने में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हावर को कैसे लिखा जाएगा। अब आप इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, आखिर आंसर आएगा कैसे। अब देखो यहाँ पे एस आता है 19 पे, तो हमारा 19 तो सही है, प्लेस वैल्यू 19 की 19 है। उसके बाद टी आता है यहाँ पे 20 पे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 40, तो दुगना कर दिया है।
अब उसके बाद यहाँ पे 40 लिख दिया। अब देखो ये आता है 1 पर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो तिगुना कर दिया है। बाई आता है 25 पर, लेकिन यहाँ पे क्या है 100, तो मतलब 25 चक 100, 4 गुना कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये लॉजिक पहली बार में कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन इसमें देखो बहुत ही अच्छा लॉजिक छिपा था। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर लगाना है। एच आता है 8 पे, तो 8 का 8 जो कि तो लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आ रहा है वो, तो सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब डबल करेंगे। तो जो प्लेस वैल्यू आ रही है उसका उतना ही करना है। तो वो आता है 15 पे, 15 का दोगुना होता है 30। उसके बाद देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं, ये तो होने वाले नहीं है, क्योंकि 8 और 30 से स्टार्ट होगा हमारा, तो 3 और 4 में से कोई होगा। अब देखो ह्यू आता है 21 पर, लेकिन तीसरे नंबर पर, तो 3 गुना करेंगे कितनी 63 होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन बचेगा, ये तो कट गया। 8 30 30 60 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 30 63, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन यही करना है राइट आंसर। अब आप सॉल्व नहीं करना आगे, लेकिन आपको मैं आप पूरा बताऊंगा। आर आता है चौथे नंबर पर, लेकिन आर का कोड क्या होता है 18, 18 चौक 72, तो 72 आ जाएगा। अब देखो आपको पता चलेगा वो यही कोड है हमारा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही लॉजिक छिपा हुआ था इसमें। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी का संबंध डैश से है। अब देखो मवेशी क्या है, मवेशी को जानते हैं आप, जानवर, तो वो झुंड में रहते हैं एक साथ, जब भी जंगल में रहते हैं। तो उसी प्रकार आपको खिलाड़ी का संबंध क्या है, टीम में रहते हैं खिलाड़ी। तो यहाँ पर टूर्नामेंट ये नहीं हो सकते, तो आपको यहाँ पर टीम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए, देखो यहाँ पे क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे तीसरे पद से उसी प्रकार तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार सो को इस प्रकार लिखा है और फॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि सो में जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षर यहाँ पर कोड किए गए हैं, लेकिन बदला गया है एक दूसरे से। उसी प्रकार फॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है कि एस एच बाद में जो का तो मतलब बदल दिया है, एस को बाद में ले गया है और एच को पहले ले आया है। अब यहाँ पे ओ डब्ल्यू को पहले ले आया है, लेकिन वो जो का तो है ओ डब्ल्यू। ठीक है, उसी प्रकार आपको करना है, एफ ओ को ओ एफ करना है। ठीक है, और उसके बाद यू एल को जो का तो करना है यू एल। तो आपको समझ में आया होगा यू एल ओ एफ किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट में आंसर बताया करो सभी। प्रैक्टिस करने का यही मतलब होता है कि आप जल्दी से आंसर कमेंट में दिया करो। यदि ए का कोड दे रखा है 1, ANT का कोड दे रखा है 105, तो ESK का कोड क्या होगा। अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आता है 1 पर, तो प्लेस वैल्यू जो का तो है, लेकिन यहाँ पर कोड बहुत ही लॉजिक छिपाया हुआ है, क्योंकि ये आता है 1 पर, लेकिन कितना अक्षर है 1, तो 1 का 1 ही आ गया। अब देखो यहाँ पे ए आता है 1 पर, प्लस N आता है 14 पर, प्लस T आता है 20 पर, कितना हो गया 35, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 105। अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अक्षर कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 35 में, कितना हो जाएगा 105, यही लॉजिक था। अब देखो यहाँ पे ए का कोड होता है 1, एस का कोड होता है 19 और के का कोड होता है 11, सभी को जोड़ेंगे 31 होता है 31। अब देखो अक्षर कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो 31 या 93, 93 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह आपको करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक आपको ढूंढने में जब तक समय लगता है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो लॉजिक जल्दी से देखा करो और आंसर दिया करो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इन सभी वीडियो को देख के जाना, मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो है भाई, सभी को ख़त्म कर लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि उससे आपको देखो ये आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस पेपर से जितने क्वेश्चन पूछे गए मैंने वही कराए हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से कराए हैं। तो आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे सभी वीडियो को देख कर जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।